अनु चिड़िया और मीनू चिड़िया दो बहनें थीं। अनु चिड़िया बहुत गरीब थी, जबकि मीनू चिड़िया की शादी एक अमीर घर में हुई थी। एक दिन मीनू चिड़िया अपनी गरीब बहन अनु चिड़िया से मिलने के लिए उधर आती है और उसके घर आकर उसका बहुत मजाक उड़ाती है। ये दाल तो मेरे नौकर खाते हैं। अब तुम जाओ और मेरे लिए कोई अच्छी अच्छी चीजें लेकर आओ। मीनू चिड़िया, तुम तो जानती हो कि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इसके अलावा घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज तुम इसको खा लो। इससे तो अच्छा था मैं ना ही आती तुम्हारे घर में। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे घर से, और इतनी ज्यादा ठंड में मेरे घर में तो हीटर लगे हुए थे और तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। मैं तो सारी रात हीटर जला कर बैठी होती हूँ और तुम्हारे पास देखो एक हीटर भी नहीं है। मीनू बहन, अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो क्या मैं आग जला दूँ आपके लिए? ना बाबा ना, मैं तो आग के पास नहीं बैठती। आग से तो मेरा सारा रंग खराब हो जाएगा। इससे बेहतर है मैं तो अपने घर ही चली जाती हूँ। तुम ही बैठो यहाँ पर गंदे और मैले कुचैले घर के अंदर, जिसमें ना कोई हीटर है और ना ही कुछ और। ऐसे ही तंज करते हुए मीनू चिड़िया रानू चिड़िया को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया मीनू चिड़िया की बातों से बहुत ज्यादा अफसरदा होती है और वो अल्लाह से दिल का हाल बयान करते हुए कहती है, अल्लाह पाक, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं है, मगर लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं अकेली हूँ मगर मेरा करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह तू मुझे इतना दे कि मैं सबकी मदद कर सकूँ और किसी पर बातें ना बनाऊँ। रोती हुई चिड़िया अल्लाह से दुआ करके कुल्हाड़ी को लेती है और जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है। वो एक तरफ के पास जाकर बैठ जाती है और उसको काटने लग जाती है। जैसे ही वो दरख्त को काटती है तो उसकी जड़ से उसे एक थैली मिलती है। वो थैली को खोल कर देखती है। थैली में तो ढेर सारा सोने को देखकर अनु चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। सुन ली, आज तो ऊपर वाले ने मेरी भी सुन ली। अब तो मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अब मैं भी अपने घर में गर्म हीटर लगवाऊंगी और अच्छे अच्छे खाने भी खाया करूंगी और गरीब लोगों की मदद भी किया करूंगी। फिर रानू चिड़िया अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है। उसमें जरूरत का सारा सामान रख लेती है और अच्छे अच्छे खाने बनाकर खाने लगती है। फिर कुछ ही दिनों के बाद मीनू चिड़िया का घर आंधी और तूफान की वजह से सारा टूट जाता है और मीनू चिड़िया के घर का सारा सामान उसी मलबे के नीचे जाता है। वो कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मेरा घर सारा टूट गया है, मुझे अपने घर आने दो। चल चल भाग यहाँ से, ना जान ना पहचान, आई बड़ी मेरे मेहमान। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से रोती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर मेरे भाई, मुझे अपने घर में आने दे दो। मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है। ना जी ना, मेरे घर में तो मेरी बहन सोई हुई है, तुम कहीं और जाओ। बहन का सुनकर मीनू चिड़िया को अपनी गरीब बहन का ख्याल आ जाता है। फिर मीनू चिड़िया रोती हुई अपनी गरीब बहन के घर जाती है और एक बड़ा सा घर देखकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। शायद ये घर किसी और का है। मेरी बहन का घर तो बहुत छोटा सा था, वो तो बहुत ज्यादा गरीब थी। मीनू चिड़िया ये सोच ही रही थी कि रानू चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। हैरान क्यों हो बहन, आ जाए, अंदर आ जाए। ये मेरा ही घर है। जिसने तुम्हारे गरूर की वजह से तुमसे तुम्हारा घर छीना है, उसी ने मुझे ये सुंदर और प्यारा घर दिया है। फिर रानू चिड़िया मीनू चिड़िया को अपने घर ले आती है। मीनू चिड़िया रानू चिड़िया के घर आकर जब इतना कुछ देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि रानू चिड़िया के पास भी अब डबल हीटर भी थे और मजे मजे के खाने भी थे। अब मीनू चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो रानू चिड़िया के घर ही रहने लग जाती है, लेकिन अब वो गरूर और तकब्बुर को छोड़ देती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी हमें गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही गरूर करना चाहिए, क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है।